हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको यहाँ पर जो हमारा सुपर एडेंट का जो अल्गो है उसके बारे में, उसको किस तरीके से यूज करना है उसके बारे में यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। काफी लोगों के मन में काफी सारे कंफ्यूजन है कि ये जो अल्गो जो है, तो ये अल्गो सिर्फ यहाँ पर एक ब्लैक स्क्रीन में यहाँ पर दिखता है, तो वो उसको उसमें अगर चेंजेस करना हो, रियल मार्केट में करना हो, कैसे करना हो, डिटेल्स कहाँ पर डालने हैं, क्या कुछ करना है, तो वो सब यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा, इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। पूरे के पूरे इस कॉन्सेप्ट जो भी जितने भी आपके मन में कंफ्यूजन है वो सब पूरे के पूरे इसमें आपको क्लियर करवा के दूंगा। ठीक है, उसके साथ साथ हमने लास्ट जो हमारा वीक जो था, तो उसमें हमने रियल ट्रेड भी किया था। शून्य के साथ हमारा इंटीग्रेशन हो गया है, तो शून्य के साथ भी अगर आपको चाहिए तो शून्य के साथ भी आपको अल्गो मिल जाएगा। तो शून्य में हमने यहाँ पर इंटीग्रेशन करके उसमें रियल ट्रेड किया था। तो उस रियल ट्रेड का डायरेक्टली आपको पूरा का पूरा मैं दिखा दूंगा कि हमारा परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है। ठीक है, उसका लेजर जो रिपोर्ट है, लेजर रिपोर्ट भी यहाँ पर मैं दिखा दूंगा। तो मैंने कितने पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए थे और अभी उसका वैल्यू जो है वो कितना हुआ है, वो पूरा का पूरा यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है काफी बढ़िया वीडियो होने वाले है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो को कहीं पर भी स्किप मत करना, और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। ठीक है, तो उसके साथ साथ अगर आपको ये जो सुपर ट्रेड अल्गो जो है, इसको हमने कम से कम अभी ये जो मंथ जो था, तो उसमें हमने पूरा उसको पेपर ट्रेड किया हुआ था। तो उसकी जो रिपोर्ट जो है, रिपोर्ट को आपको अगर स्टडी करना है, रिपोर्ट को अगर आपको देखना है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो। वहां पर हमारे हर दिन के जो रिपोर्ट जो रहते हैं वो हम यहाँ पे अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, तो वो रिपोर्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको रिपोर्ट चाहिए व्हाट्सअप भी कर सकते हो, मेरा नंबर नीचे दिया गया है। तो उस पे जाके आप व्हाट्सअप मैसेज करोगे तो आपको वहाँ पे रिपोर्ट भी मिल जाएगी। रिपोर्ट में आपको पूरा मेंशन होता है कब बाय किया हुआ है, कब सेल किया हुआ है, कौन से टाइम पे बाय किया हुआ है, कौन से टाइम पे सेल किया हुआ है, कौन सा प्राइस वहाँ पर उस वक्त चल रहा था, स्पॉट का प्राइस क्या चल रहा था, प्रीमियम का प्राइस क्या चल रहा था, कौन से इंस्ट्रूमेंट में बाय किया हुआ है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हुआ है। तो वो जो है वो पूरा का पूरा वहाँ पे उस रिपोर्ट में आपको मिल जाता है। तो उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो, क्रॉस चेक करना है तो क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो है, ये कुछ हमारे जो अल्गो जो है, अल्गो के कुछ यहाँ पर फीचर्स है, जैसे ऑटोमेटिक वाला ट्रेड कनेक्ट विद एपीआई, विदाउट एपीआई, मतलब विद एपीआई आपको शून्य के साथ अगर होता है रहता है तो आपका एपीआई के साथ कनेक्ट होगा, और अगर शून्य के जीरोधा के साथ रहता है तो विदाउट एपीआई आपको उसको कनेक्ट कर सकते हो। डेमो एंड लाइव ट्रेडिंग, पेपर ट्रेड भी कर सकते हो, लाइव ट्रेड भी कर सकते हो, ऑटोमेटिक एंट्री एंड एग्जिट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लास्ट में वीक का जो परफॉर्मेंस है वो सबसे पहले दिखा देता हूँ। उसके बाद मैं आऊंगा दूसरे टॉपिक पर, किस तरीके से आपको यूज करना है, किस तरीके से कौन से टाइम पे आपको अवॉइड करना है अल्गो को यूज करना, और कौन से टाइम पे आप उसको अल्गो को यूज कर सकते हो। प्रॉफिट कैसे बुक करना है, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट आपको मैन्युअली प्रॉफिट किस तरीके से बुक कर सकते हो उसका, वो भी यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हमारा जो लास्ट वीक जो था उसका परफॉर्मेंस किस तरीके से। तो लास्ट वीक में एक्चुअली होता क्या है कि जो मंडे का जो डे, मतलब मंडे 25 तारीख जो है, 25 तारीख को काफी बड़ा यहाँ पर गैप अप होता है। ठीक है, तो एक्चुअली मैं मंडे पर ही स्टार्ट करने वाला था रियल ट्रेड करने के लिए, लेकिन मंडे को ये जो हमारा अल्गो जो था, सॉरी, ये जो मार्केट जो था, मार्केट काफी बड़ा गैप अप हुआ था, ओपन हुआ था। मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाला था कि कम से कम 1.5% से गैप अप जो है वो मार्केट हुआ था। उसकी वजह से मैंने रियल ट्रेड करना अवॉइड कर दिया, क्योंकि रीजन क्या होता है कि मार्केट जो है, मार्केट अगर गैप अप, बहुत बड़ा गैप अप ओपन होता है, 0.5% से ऊपर भी अगर गैप अप ओपन हुआ तो भी आप यहाँ पर अल्गो को यूज करना अवॉइड करो। ठीक है, उसका रीजन है कि जब गैप अप ओपन होता है या फिर गैप डाउन ओपन होता है तो प्रीमियम जो है प्रीमियम काफी हाई हो जाते हैं, आपको बहुत ही महंगे प्रीमियम मिलेंगे। ठीक है, उस वक्त क्योंकि आईवी काफी बड़ा रहता है। ठीक है, तो वहां पर आपको महंगे प्रीमियम मिलेंगे, तो वो प्रीमियम की वैल्यू जो है उसको घटाने के लिए जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं वो मार्केट के साइडवेज में लेके जाते हैं, और साइडवेज में अगर मार्केट चला जाता है तो उस वक्त आपका अल्गो क्या, कुछ भी आपको अगर मैनुअल ट्रेड करते हो, अगर आप अल्गो करते हो, या फिर अगर आपको कोई स्ट्रेटेजी है, कोई भी यूज में नहीं आने वाली। ठीक है, इसीलिए अवॉइड करो। एक दिन मार्केट में अगर आपने ट्रेड नहीं किया तो मार्केट कहीं पर चला नहीं जाएगा, तो उस दिन मार्केट को अवॉइड कर दो। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब देता है तो काफी बढ़िया परफॉर्मेंस यहाँ पर देता है। मैं आगे आपको यहाँ पर दिखा भी दूंगा कि किस तरीके का परफॉर्मेंस इसने आगे चल के दिया है, हमने इस वीक में दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो मंडे को यहाँ पर कोई भी हमने ट्रेड नहीं लिया था। उसके बाद ट्यूसडे को यहाँ पर देखोगे तो ट्यूसडे को भी काफी बढ़िया यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, लेकिन स्टार्टिंग देखोगे तो स्टार्टिंग में ही हमें यहाँ पर काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर ट्रेड को बंद कर दिया था। यहाँ पर देखोगे तो पुट साइड का जो है, पुट साइड का हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला था, और यहाँ पर आप जाके आपने यहाँ पर मतलब प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते थे। ठीक है, तो यही जो है ये इसका परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर देखोगे दूसरा भी यहाँ पर ट्रेड फिर से इनिशिएट हुआ है। तो ये इस तरीके के छोटे छोटे जो है, छोटे छोटे ट्रेड को भी आपको यहाँ पर
देख सकते हो। अभी यहाँ पर देखो ये जो है ये बड़ा ट्रेड अभी एक्चुअली ये जो अल्गो जो है इसका एक मेन पर्पज ये है कि ये जो है ये आपको बड़े बड़े मूव काफी आसानी से आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो, जो बड़े मूव रहते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पर ये मूव देख लो, ठीक है। अभी इसको पकड़ना जब आप लाइव मार्केट में करते हो, अभी आपके सामने अगर रहता है तो आप इजीली बता सकते हो कि नहीं यार मैं तो यहाँ पे ट्रेड कर लेता और नीचे आके मैं यहाँ पर ट्रेड को एग्जिट कर लेता, प्रॉफिट बुक कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप लाइव मार्केट में बैठते हो तो आपके मन में काफी सारे सवाल यहाँ पर क्रिएट होते रहते हैं, काफी कंफ्यूजन होती रहती है जब आप लाइव मार्केट में बैठते हो। तो लाइव मार्केट में बैठोगे तो यहाँ पर आप कभी कैप्चर नहीं कर पाओगे, ये जो मूव जो है ये आप कभी भी कैप्चर नहीं कर पाओगे मैनुअल ट्रेडिंग में। क्योंकि होता क्या है, अभी देखो यहाँ पर सिंपल सा एक बता देता हूँ मैं। सिंपल यहाँ पर ऊपर देखोगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है, यहाँ पर जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और दूसरा रेजिस्टेंस अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर सपोर्ट जो है, यहाँ पर देखोगे तो ये जो है ये एक आपका सपोर्ट रहेगा, ठीक है। आप क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ मार्केट में काफी बड़ी वीक दी थी, उसके बाद मार्केट नीचे ही रहा था, ठीक है। उसके बाद इसने इसको ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ। तो अभी लोगों के मन में क्या रहता है कि मार्केट जो है मार्केट में यहाँ पर इसको ब्रेकआउट दिया, मार्केट ऊपर चला जाएगा, वापस से रिटेस्ट करके वापस से ऊपर जाएगा, और वापस से यहाँ पर मार्केट आए तो वापस से यहाँ पर ऊपर जाएगा, या फिर मार्केट साइडवेज में यहाँ पर ये जो चैनल जो है चैनल के बीच में रहेगा। तो लोगों के मन में ऐसा रहता ही नहीं है जब आप लाइव मार्केट में बैठते हो कि यार इसको ब्रेक करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन इसने इसको ब्रेक कर दिया, और जब इसने इसको ब्रेक कर दिया तो आप जो है लाइव मार्केट में आप कभी भी इसमें ट्रेड नहीं करोगे, नहीं होता है, ट्रेड ही नहीं होता है। क्योंकि इनिशिएट करते करते वो काफी उसके वक्त यहाँ पर आईवी जो है आईवी भी बढ़ जाता है, और आपका प्रीमियम जो है प्रीमियम भी बढ़ जाता है, और आपको हाई प्रीमियम पे यहाँ पर ये मिलता है, ट्रेड मिलता है। तो इसकी वजह से काफी लोग यहाँ पर अवॉइड करते हैं कि यहाँ पर इतनी बड़ी कैंडल बनी तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड कैसे करूँ, ठीक है। तो या फिर कोई कोई क्या करता है, यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है या तो हम इसको वेट करेंगे रीटेस्ट के लिए, यहाँ पर रीटेस्ट करेगा तब हम बाय कर लेंगे, ऐसे भी वो काफी सारे लोग सोचते हैं, ठीक है। तो ये जो है रियल मार्केट में काफी हेडेक होता है मार्केट को समझने के लिए। तो ये जो इस तरीके के मूव जो है वो पकड़ पाना काफी मुश्किल हो जाता है। फिर भी हमने यहाँ पर इसको पकड़ लिया है, ठीक है। ये जो ट्रेड है हम काफी आसानी से यहाँ पर पकड़ लेते हैं। यहाँ पर देखोगे तो हमने यहाँ पर हमारी बाइंग हुई थी 10:24 पे, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ और यहाँ पर हमारी बाइंग हुई। ये जो है ये टॉप पर हमारी बाइंग हुई और हमारा एग्जिट हुआ यहाँ पर। मतलब आप टॉप पर बाय कर सकते हो, बॉटम पे एग्जिट कर सकते हो। ये होता है अल्गो जो है अल्गो का यूज करने का फायदा। आप जो बड़े मुंह रहते हैं ना वो काफी आसानी से कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर भी देखोगे ये इतना बड़ा मुंह है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, फिर भी आपने बॉटम पे यहाँ पे बाय हो जाएगा और यहाँ पर आपका एग्जिट हो जाएगा। चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ, मैं यहाँ पर दिखा भी दूंगा आपको 27 तारीख के, अगर आपको रेपो रिपोर्ट देखने तो 27 तारीख की रिपोर्ट भी दिखा सकता हूँ। या तो ये हमारा 27 तारीख का रिपोर्ट भी आ गया, ठीक है। दूसरे पीसी में था तो वहां से मैंने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 27 तारीख का रिपोर्ट यहाँ पर देख सकते हो। ये देखो अभी यहाँ पर क्या हुआ है, कितने बजे का यहाँ पर हमारा ट्रेड था, ये देखो 12 बजे हमारा ये ट्रेड इनिशिएट हो गया होगा 27 तारीख को। तो यहाँ पर 12 बजे हमने 12 बजे तक ये ट्रेड किया था, तो 12 बजे का ये ट्रेड देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 12 बजे ट्रेड एंट्री हुआ, एग्जिट हमारा डायरेक्टली 1:36 पे हुआ। यहाँ पर देखो ये जो है ये कैंडल 1:33 यहाँ पर नहीं, यहाँ पर ये जो है इस कैंडल पे हमारा एग्जिट हो गया था, ठीक है, 1:36 और हमारा प्रॉफिट देखो 724 रुपए। पूरे दिन का अगर मॉर्निंग से यहाँ पर देखोगे तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो है मतलब पीएनएल जो है वो काफी यहाँ पर कम ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप से आपको बड़े बड़े मूव जो है वो काफी आसानी से यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। अभी मैं रियल टाइम मेरा जो था उसका मैं लेजर दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारा लेजर है, यहाँ पर मैं अगर लॉग इन कर यहाँ पर वापस से मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो मतलब आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि किस तरीके का यहाँ पर हमारा परफॉर्मेंस होता है। फाइनेंशियल लेजर, यहाँ पर फाइनेंशियल लेजर देखो, यहाँ पर हमने 26 तारीख को हमने यहाँ पर मार्केट में पैसा डाला था 14,900 रुपए। तो हमारा अभी यहाँ पर बैलेंस हुआ था 14,999, मतलब 15,000 रुपए हमारा बैलेंस हो गया था। 27 तारीख को हमने यहाँ पर सॉरी 26 तारीख को हमने ट्रेड किया था। तो 26 तारीख का जो पैसा जो था वो हमारा यहाँ पर 1953 रुपए हमारा एडेड हुआ। यहाँ पर देख सकते हो ऑब्लिगेशन ऑफ द डेरिवेटिव मार्केट, मतलब ये जो है ये हमने ट्रेड किया था तो उसका हमारा प्रॉफिट था, ठीक है। हमारा ये रनिंग बैलेंस हो गया इतना वाला, ठीक है। उसके बाद फिर से 28 तारीख को यहाँ पर हमारा एडेड हुआ इतना वाला, ठीक है। 27 तारीख का जो था 27 तारीख को इतना पैसा एडेड हुआ, 28 तारीख को इतना हुआ, 29 तारीख को यहाँ पर देखोगे तो 29 तारीख को हमारा 2010 रुपए यहाँ पर एडेड हुआ, ठीक है। और उसके बाद शुक्रवार को हमने ट्रेड किया, तो शुक्रवार का अभी तक इसमें एडेड यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। फिर भी हम अगर यहाँ पर बैलेंस देखेंगे 19,600 का हमारा बैलेंस था 29 तारीख को,
ठीक है, 29 तारीख को एंडिंग को। अभी यहाँ पर हमारा बैलेंस देखोगे तो 21,402 रुपए, मतलब हमारा हमने इन्वेस्ट कितना किया था, 15,000 रुपए यहाँ पर हमारा इन्वेस्ट किया था, उसका हमारा अभी चल रहा है 21,402 रुपए। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा यहाँ पर अभी अभी तक का परफॉर्मेंस था। लास्ट वीक का परफॉर्मेंस कम से कम अभी 6,000 रुपए हमारा परफॉर्मेंस, 6,000 रुपए का जो प्रॉफिट था वो प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका है। तो इस तरीके से अगर बड़े बड़े मूव जो है वो अगर हम कैप्चर करते रहे तो छोटे छोटे यहाँ पर अगर प्रॉफिट लॉस भी हो जाते तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि क्या है, मार्केट अगर साइडवेज में रहेगा तो मार्केट साइडवेज में आपको यहाँ पर लॉस होनी ही है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा तो लॉस होने ही है। तो वो जो है वो उसको हम कम से कम करते हैं, उसको हम बढ़ाते नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आपको 500 के ऊपर जो है वो लॉस नहीं जाएगा, मैक्सिमम आपका 500 तक का। कभी कभी अगर मार्केट में मूवमेंटम ज्यादा रहती है या फिर बड़ी कैंडल बन जाती है, बड़े बड़े कैंडल बन जाती है, तब आपका वहां पे थोड़ा सा लॉस बढ़ सकता है, 600 रुपए 700 रुपए तक जा सकता है। लेकिन उसको हम रिकवर भी करते हैं उसी तरीके से, क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट में एक मूव आ गया ना, एक मूव आपने पकड़ लिया तो उसके बाद फिर मार्केट में आपको बैठना नहीं है ज्यादातर। ठीक है, तो इसको यूज कैसे करना है, तो सबसे पहले जो रूल जो है वो रूल आप समझ लो। जब मार्केट साइडवेज में रहेगा तो मार्केट में आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना है, अलग को कभी भी चालू नहीं करना है। ठीक है, अभी आपको समझिएगा कैसा कि आपका साइडवेज में चल रहा है या फिर नहीं। देखो, मार्केट में अगर आप बैठते हो ना तो एक सिनेरियो समझ लो कि मार्केट में आपको 4 टाइप के मूव रहते हैं। पहला मूव रहता है कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ या फिर कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ। ठीक है, तो वो किस तरीके का रहता है तो वो भी दिखा देता हूँ। कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मतलब मार्केट जो है, मार्केट कंटिन्यू बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। ये देखो इस टाइप से, ठीक है, ये 22 तारीख का है। तो यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिया, वापस से ऊपर की तरफ दिया, और कंटिन्यू आप पूरे दिन भर देखोगे तो पूरे दिन भर मार्केट ऊपर की तरफ ही चलता रहा। ठीक है, 22 तारीख का परफॉर्मेंस है ये वाला। और इसको अगर इसका अगर आप रिपोर्ट देखोगे तो कम से कम उस दिन हमें 8,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ था सिंगल लॉट में। ठीक है, ये कितना 22 तारीख का है, वो भी दिखा देता हूँ मैं। 22 तारीख का रिपोर्ट यहाँ पर पड़ा होगा, 22/11 22 नवंबर। यहाँ पर देखो 22 तारीख का यहाँ पर रिपोर्ट आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा, तो वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, एंट्री टाइम एग्जिट टाइम पूरा चेकआउट कर सकते हो। 8,000 रुपए का प्रॉफिट आपको सिंगल लॉट में, यहाँ पर लॉट साइज भी, ट्रेड क्वांटिटी भी देख सकते हो। ठीक है, सिंगल लॉट में आपको इतना बड़ा परफॉर्मेंस जो है वो मिल सकता है। तो 4 टाइप में से पहला टाइप जो रहता है वो रहता है कि कंटिन्यूअसली मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। दूसरा एक टाइप रहता है कि मार्केट जो है, मार्केट मॉर्निंग में ही एक अच्छा खासा मूव दे देता है, उसके बाद पूरे दिन मार्केट जो है मार्केट साइडवेज में चला जाता है। ठीक है, ये दूसरा परफॉर्मेंस रहता है। तीसरा रहता है कि मार्केट फर्स्ट जो हाफ जो रहता है या फिर पहला जो वो 10-11 बजे तक जो है मार्केट एक साइडवेज में चलता रहता है और अचानक से कोई मूव आ जाता है। तो ये तीसरा सिनेरियो रहता है। चौथा रहता है पूरे दिन मार्केट साइडवेज में रहता है। ठीक है, तो पूरे दिन अगर मार्केट साइडवेज में, यहाँ पर देखो ये पूरा दिन मार्केट साइडवेज में रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ये पूरा दिन मार्केट जो है मार्केट बेरिश रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का पूरे दिन का जो सिनेरियो रहता है ना, तो वो काफी रेयरली होता है, मतलब मंथ में या फिर 1-2 मंथ, 2-3 मंथ में एक बार वो कभी कभी होता है। ठीक है, तो वो जो है उसको भी हम पकड़ लेते हैं। दूसरा बात रहता है कि मार्केट मॉर्निंग में एक कोई मूव दे देता है। ठीक है, मतलब एक मॉर्निंग में एक परफॉर्मेंस दे देता है, उसके बाद फिर उसको मार्केट जो है साइडवेज में चला जाता है। तो उस वक्त आपको क्या करना है, जब आपका मूव कैप्चर हो जाएगा, आपका प्रॉफिट अगर बुक हो जाएगा, अगर आपको सिंगल लॉट में अगर 2,000 रुपए मिलते हैं, सिंगल लॉट में अगर 1,500 या फिर 2,000 रुपए मिलते हैं, 80 से 90 पॉइंट अगर मिल जाते हैं तो काफी है। ठीक है, तो उतने मिल गए आपको, अलगो को बंद कर दो, छोड़ दो, मार्केट फिर कहीं पर भी जाए कोई मतलब नहीं। मार्केट साइडवेज में पूरे दिन फिर साइडवेज में रहेगा, फिर आपके लॉसेस जो है वो लॉसेस होते रहेंगे। फिर 2,000 का अगर आपने मॉर्निंग में प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो वो कम से कम होकर 1,000 रुपए तक रह जाएगा। तो इससे बेस्ट है कि मॉर्निंग में जितना आपको मिला है उतना लेकर आप खुश रहो, अलगो को बंद कर दो, क्लियर हो गया। ठीक है, दूसरा एक रहता है कि मार्केट मॉर्निंग में साइडवेज में रहेगा, फिर 10-11 बजे फिर वो एक अचानक मूव रहता है। ठीक है, तो उस वक्त आपको क्या करना है, 10-12 बजे तक आप चेक कर लो, 12 बजे तक आप चेक कर लो कि मार्केट किस तरीके का है, या फिर 11 बजे तक भी आपको समझ में आ जाता है कि मार्केट साइडवेज में है या फिर कैसा है। मार्केट में अगर कोई मूवमेंट ही नहीं हो रही तो सिंपल है, अलगो बंद कर दो। 11 बजे तक आप वेट कर सकते हो, 11 बजे तक आप देख सकते हो कि यार परफॉर्मेंस कैसा है, मार्केट कैसा है। मार्केट में अगर कुछ मूवमेंट नहीं होती है, मार्केट को छोड़ दो, बंद कर दो अलगो को, क्योंकि एक दिन आपने अगर अलगो बंद कर दिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मतलब नुकसान आपका ही होगा उसमें, क्योंकि मार्केट साइडवेज में रहेगा तो आपको लॉस होता रहेगा। लेकिन एक एक दिन अगर आप ट्रेड नहीं करोगे तो उससे मार्केट कहीं पर भी नहीं जाएगा। इससे बेस्ट है कि आप वहां पे अलगो को बंद कर दो, अलगो को चालू ही मत करो। ठीक है, तो ये और साइडवेज मार्केट में तो आपको अलगो चालू ही नहीं रखना है। अभी ये जो दिन अगर देखोगे तो इस दिन भी आपको यहाँ पर ये पूरा दिन यहाँ पर देखो कितना किस तरीके का मार्केट था, फिर भी ये पूरे के पूरे दिन हमें 1100, आई थिंक 1100 या 1,200 रुपए तक का लॉस हुआ था। ठीक है, मतलब लॉस ज्यादा होता नहीं है, बट उसको फिर चालू करके बैठने में कोई मतलब ही नहीं है। तो इससे बेस्ट है कि बंद करके रखो।
ठीक है। तो ये कुछ 2-3 रूल्स है। साइडवेज मार्केट में आप उसको अवॉइड करो। दूसरा जो रहता है आपका, अगर प्रॉफिट आपको दिख रहा है, सिंगल लॉट में आप एक डिसाइड करो कि मार्केट में यहाँ पर हमें 2000 रुपए या फिर 1000 रुपए या फिर 1500 रुपए आपको प्रॉफिट लेना है सिंगल लॉट में, तो उतना आपका प्रॉफिट आ गया, बुक कर लो। मैनुअली बुक कर सकते हो, आपके जो टर्मिनल रहेगा, मोबाइल का टर्मिनल रहेगा, मोबाइल में आपको टर्मिनल मिलेगा, मिलता ही रहता है, तो उसमें जाके आप उसको लॉग आउट कर लो और हमारा अल्गो जो है वो बंद कर दो, क्लोज कर दो, बस हो गया। आपका प्रॉफिट बुक हो गया, आपका अल्गो हो गया, आपका दिन का प्रॉफिट हो गया, बस उसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद आप ट्रेड करो ना करो, मार्केट को देखना है देखो, ना देखो, ना देखना है ना देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो। अभी अभी हम उसमें और एक डेवलपमेंट भी ऐसा कर रहे हैं, कुछ क्लाइंट ने हमें बोला भी था कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस जो है उसको भी आप वहाँ पे एडेड करो, तो वो भी हम यहाँ पर करने वाले। तो उससे क्या होगा, अगर आपका प्रॉफिट जो है आप वहाँ पे डिजायर करोगे कि प्रॉफिट आपका 2000 रुपये होता है, तो यहाँ पर अल्गो जो है वो स्टॉप हो जाए, या फिर स्टॉप लॉस लॉस जो है वो 1000 रुपये हो जाए, तो आपका वहाँ पर अल्गो जो है वो स्टॉप हो जाए, तो वो जो है वो भी हम उसमें एडेड करने वाले। अगर वो हो जाता है तो फिर आपको वहाँ पर कुछ भी देखने की भी जरूरत नहीं कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि आपका 2000 रुपये अगर प्रॉफिट होता है तो उसको बंद कर दो। तो ये भी हम उसमें आगे चल के एडेड करने वाले, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर ये अल्गो को यूज करने का तरीका है। अभी यहाँ पर और एक चीज यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि आपको इसको, इसमें होता क्या है। तो यहाँ पर देखो, इसमें आपको 4-5 फाइल मिलते हैं, 4-5 नहीं 3 फाइल मिलते हैं, सिर्फ 3 फाइल मिलती है। एक यूजर इनपुट की, एक हेल्प की, और एक आपको मेन जो ईएक्सी फाइल रहती है। अभी ये जो ईएक्सी फाइल रहती है ना, तो ये आपकी सीएमडी में चलती रहती है। जो पीसी में कमांड प्रॉम्प्ट रहता है उसमें वो चलती रहती है, वो कंटिन्यूअसली रनिंग रहती है, ठीक है। हर एक सेकंड वो रिफ्रेश होता रहता है, तो वो वहाँ पर परफॉर्म, वो जो है वो बैकग्राउंड में रनिंग होता रहता है। तो आपके यूजर इनपुट जो है इसमें आपको आपके डिटेल्स डालने पड़ते हैं, जैसे हमारा ये जो, अगर जीरोदा यूज कर रहे हो तो एएनसी टोकन डालना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। और अगर फिनविसिया यूज कर रहे हो तो यहाँ पर आपको एपीआई की, एपीआई सीक्रेट, यूजर आईडी, पासवर्ड, टीओटीपी, ये जो है ये आपको यहाँ पर डालना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हो कौन से इंस्ट्रूमेंट में आपको ट्रेड करना है, ठीक है। हेल्प का जो शीट रहता है, हेल्प की शीट में आपको पूरा हेल्प का यहाँ पर मिल जाएगा, कहाँ पर क्या डालना है। उसके बाद ऑप्शन बाय करना है, सेल करना है, वो डाल सकते हो। इंडिकेटर की लेंथ फैक्टर डाल सकते हो। लाइव ट्रेड अगर करना है तो यहाँ पे ट्रू कर सकते हो। अगर आपको पेपर ट्रेड करना है तो यहाँ पे फॉल्स कर सकते हो, ठीक है। आपके रिपोर्ट जो है रिपोर्ट जनरेट होते रहेंगे, वहाँ पर कहाँ बाय किया है, कहाँ पर सेल किया है, उसकी रिपोर्ट आपको वहाँ पे कंटिन्यूसली जनरेट हो जाएगी, चाहे आप लाइव ट्रेड कर रहे हो या फिर ना कर रहे हो, ठीक है। प्रॉफिट प्रोडक्ट टाइप आपको यही रखना है, स्ट्राइक डिफरेंस आपको यही रखना है, 50 रखना है, मतलब निफ्टी के लिए 50 है। अगर आपको बैंक निफ्टी में कर रहे हो तो यहाँ पे 100 कर सकते हो, ठीक है। लॉट टू ट्रेड आपको कितने लॉट से ट्रेड करना है, तो ये जो है ये टाइम फ्रेम यहाँ पर 3 मिनट ही रखना है। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, 3 मिनट से 5 मिनट कर सकते हो, 15 मिनट्स कर सकते हो, अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर आपको डिटेल्स डालने पड़ते हैं, और इस डिटेल्स को आपको सेव करके फिर ये जो फाइल है इसको आपको रन करना पड़ता है। तो ये जो है ये आपकी एक ब्लैक कलर की कमांड प्रॉम्प्ट में ओपन होगी, ठीक है। आपको कोई भी एक्सेल शीट नहीं रहेगा, कुछ भी आपको वहाँ पे एक्सेल शीट में डालने की जरूरत नहीं है। ये कमांड प्रॉम्प्ट में वहाँ पे पॉपअप होता रहेगा। जब आपका ट्रेड आएगा तो वहाँ पे डायरेक्टली आपको लिख के आएगा कि यहाँ पर ट्रेड आपका ओपन हुआ है, और एक आपको वॉइस मैसेज जो है वो भी आपको सुनाई देगा कि आपका ट्रेड यहाँ पर ओपन हुआ है। जब आपका ट्रेड एग्जिट होता है तब भी आपको एक वॉइस मैसेज यहाँ पर सुनाई देता है, आपको वहाँ पे लिख के आता है कि आपको यहाँ पर एग्जिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कौन से टाइम पे एग्जिट हुआ है, कौन से प्राइस पे एग्जिट हुआ है, वो पूरा पूरा वहाँ पे दिख जाता है, ठीक है। तो वो जो है वो पूरा आपको दिखेगा, और उसका रिपोर्ट जो है रिपोर्ट यहाँ पर होता रहेगा। ट्रेड लॉग नाम की सीएसवी फाइल है यहाँ पर, तो वो ट्रेड लॉग नाम की सीएसवी फाइल में ऑटोमेटिकली वो जो ट्रेड जो है वो ट्रेड यहाँ पर आते रहेंगे। यहाँ पर देखो ये ट्रेड लॉग जो है इसमें वो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड रखता जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कौन से ट्रेड, कौन सा ट्रेड ओपन हुआ था, कौन से टाइम पे ओपन हुआ था, तो वो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। सो काफी सिंपल है। आपको अगर फर्स्ट टाइम अगर आप यूज करते हो तो फर्स्ट टाइम आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन बाद में फिर आपको एक बार समझ में आ गया तो फिर उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। तो और एक बात यहाँ पर ये है कि मेरा हमारा एक क्लाइंट था, तो उसने शुक्रवार को बाई किया, ठीक है, और उसी दिन उसने रियल ट्रेड किया, तो उसका थोड़ा सा लॉस हो गया। तो हुआ क्या कि उन्होंने मुझे मैसेज किया कि सर ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। तो उनके उनसे रिपोर्ट मैंने मांगे, उन्होंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था। तो सबसे पहली चीज है कि जब आप कोई भी चीज लेते हो, अभी मैं अगर मार्केट में जाता हूँ, मार्केट से कोई नई चीज यहाँ पर लेकर आता हूँ, तो उसको समझने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो सेम ऐसी ही चीज आपको अल्गो के जरिए, अल्गो अगर हम आपको देते तो आप 1-2 दिन उसमें रियल ट्रेड मत करो, आप पेपर ट्रेड करो। पेपर ट्रेड से होगा क्या कि आपको एक समझ में आ जाएगा कि ये वर्क किस तरीके से करता है। एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर उसके बाद आप उसमें रियल ट्रेड कर सकते हैं। या फिर मेरा एक मानना है कि 1 वीक तक, 1 वीक जो है आप पूरा पेपर ट्रेड करो और निफ्टी में करो,
ठीक है। अभी क्या हुआ है, बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी हो गई, तो वहाँ पे ज्यादातर लोग ट्रेड नहीं करते, वॉलेटिलिटी काफी कम रहेगी, उस कम कम भी नहीं, वॉलेटिलिटी ऑलरेडी उसमें ज्यादा ही रहती है। जो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है, लेकिन उसमें कैसा है, उसमें अभी मंथली हो गए तो वहाँ पे प्रीमियम काफी ज्यादा हाई है, काफी हाई वहाँ पे प्रीमियम हो गए, तो उसमें करना अवॉइड कर दो। निफ्टी में आप कर सकते हो, निफ्टी में वॉलेटिलिटी थोड़ी कम रहती है, आपके स्टॉप लॉस जो है स्टॉप लॉस कम से कम हिट होंगे वहाँ पर। ठीक है, तो निफ्टी में आप पेपर ट्रेड करो 1 वीक तक, उसके बाद फिर आप रियल ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, आपको परफॉर्मेंस देखना है कि 1 वीक का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है। और एक चीज यहाँ पर, अभी मैं यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आपको भेजता हूँ, या फिर रिपोर्ट जो हमारे पब्लिश होते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो उसमें पूरे दिन का वहाँ पे रिपोर्ट रहता है। तो पूरे दिन का रिपोर्ट में इसलिए वहाँ पे करता हूँ, भेजता हूँ, वो पेपर ट्रेड का रिपोर्ट रहता है। ठीक है, ये इसलिए करता हूँ कि किस टाइप पे आपको यहाँ पर बाइंग होता है, किस टाइप के सेलिंग होता है, तो वो आपको समझने के लिए मैं भेजता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको पूरे के पूरे दिन यहाँ पर रियल ट्रेड करता बैठना है। ठीक है, जब आप बाय करते हो तो पूरे दिन आपको रियल ट्रेड करके बैठने की, या फिर अलगो पूरे दिन रखने की जरूरत नहीं है। अगर बड़ा मुंह आता है, तो बड़ा मुंह आता है तो उसको आप ये कर लो, प्रॉफिट जो है प्रॉफिट बुक कर लो और अलगो को बंद कर दो, सिंपल सा है। क्योंकि क्या होता है, पूरे दिन अगर आप बैठोगे तो पूरे दिन में, अभी आपका मॉर्निंग में प्रॉफिट हुआ है 2000 3000 रुपए प्रॉफिट हुआ है, और उसके बाद मार्केट साइडवेज में चला गया, तो वहां पे छोटे मोटे वहां पे लॉस होते रहेंगे, फिर 3000 का आपका लॉस घट के 2000 तक आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर क्या सोचोगे कि यार नहीं यार, ये जो अलगो है, अलगो ने मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, लेकिन वापस से वो लॉस में चला गया या फिर कम हो गया, प्रॉफिट जो है वो कम हो गया। तो ये जो है ये होता ही रहेगा, क्योंकि मार्केट बाद में साइडवेज में चला गया, बाद में साइडवेज में चला गया तो वहां पे लॉस होने ही है। इसलिए बेस्ट है कि आप मॉर्निंग में जब भी आपको कोई एक बड़ा मूव मिल जाता है, तो उसको कैप्चर कर लो और उसको उस अलगो से एग्जिट हो जाओ। अभी यहाँ पर मेरा लेजर भी देखोगे तो लेजर में काफी जो ट्रेड जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ 636 रुपए का मैंने प्रॉफिट बुक किया था। इस दिन काफी अच्छा यहाँ पर परफॉर्मेंस भी दिया था मार्केट ने, लेकिन मेरा जो था, तो मेरा मॉर्निंग का जो प्रॉफिट था उतना मुझे निकल के आ गया, उसके बाद मैंने एग्जिट कर लिया। यहाँ पर भी देखोगे 1953 रुपए। ठीक है, मॉर्निंग में एक मूव मिल गया, उसके बाद मैं निकल आ गया। ठीक है, 29 तारीख को यहाँ पे देखोगे वो 4000 का वो बहुत बड़ा यहाँ पर रैली आ गया था, यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ा रैली यहाँ पर आ गया था। उस वक्त भी यहाँ पर देखोगे तो 2000 का प्रॉफिट बुक किया था मैंने सिर्फ, यहाँ पर 2000 का प्रॉफिट मेरा बुक हो गया, उसके बाद मैं निकल गया। अभी यहाँ पर रिपोर्ट में देखोगे तो ये जो है यहाँ पर 4000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पर बुक किया था हमने, पेपर ट्रेड में देखोगे तो 4000 तक का प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ 2000 का किया और उसके बाद निकल गया। तो इस टाइप से आपको एक आपका एक टारगेट डिसाइड होना चाहिए कि मुझे कितना प्रॉफिट चाहिए सिंगल लॉट में, अगर मुझे उतना मिलता है तो वहां से निकल जाना चाहिए। ठीक है, ज्यादा अगर आप वहां पे लालच करोगे तो वहां पे आप फंस सकते हो। ठीक है, चाहे तो अल्गो ट्रेड हो या फिर रियल ट्रेड हो। अभी आगे चल के उसमें भी हम जो इम्प्रूवमेशन जो है इम्प्रूव करेंगे, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस का भी डाल देंगे, तो उससे आपका बराबर हो जाएगा कि आपको यहाँ पर एक बार आपका प्रॉफिट अचीव हो गया, उसके बाद अल्गो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ये भी उसमें हम कर देंगे। ठीक है, तो उससे काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी हमारे यहाँ पर बढ़ सकता है। तो इस वीडियो में बस मेरा इतना ही पर्पज था कि आपको किस तरीके से अल्गो को यूज करना है वो बताना है। ठीक है, तो आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है, या फिर आप किस तरीके से इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस मेरा इतना ही पर्पस। अगर आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन रहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, कमेंट जरूर करना, कमेंट में आपको जरूर बताना है कि ये जो अल्गो आपको किस तरीके से लगा है। उसके बाद ये जो अल्गो है अभी जीरोधा और फिनविशिया में अवेलेबल है, आगे चल के और भी ब्रोकर में हम इसको एडेड करने वाले, तो आपके पास कौन सा ब्रोकर है उसका नाम जो है वो कमेंट में जरूर बताना, तो उसका भी हम यहाँ पर वर्क जो है वर्क करेंगे और उसको भी उसमें भी हम यहाँ पर इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। और एक चीज, आपको ये वीडियो कैसी लगी वो भी जरूर बताना कमेंट में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इस अलगो को भी काफी अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि काफी बेस्ट अलगो जो है वो ये अलगो अवेलेबल है आपके पास। ठीक है, सो इस वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीक में आपको और कुछ यहाँ पर इंटरेस्टिंग लेकर आऊंगा। ठीक है।